Hello class 11th economics students. This is Sakshi Vishnoi and welcome to Social School. So the most awaited video that is जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू वाला वीडियो है वो आ चुका है। बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की 11th क्लास में आप लोगों को इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या वेरियस चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी बुक्स है और ऑल्सो उसे कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। बुक्स तो आप लोगों के पास में आप खुद देख लोगे कि क्या क्या जो है आपके पास में चैप्टर्स है, लेकिन इसे पढ़ना कैसे है वो जानना जरूरी है। एंड आई नो कि आप लोगों के लिए जो है इकोनॉमिक्स एक न्यू सब्जेक्ट है। ऑल्दो आप लोगों ने आपकी 9th-10th में सोशल स्टडीज के अंदर उसे पढ़ा है, लेकिन वो जो 9th-10th में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है और जो 11th में आप इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो उसमें बहुत वास्ट डिफरेंस है। 9th-10th में जो आप लोगों के पास में इकोनॉमिक्स था वो बहुत ही इजी काइंड ऑफ था। उसके लिए जो है आपको कोई डिफरेंटली कोई अप्रोच को जो है यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं थी, राइट। स्टोरी काइंड ऑफ था कि बढ़िया जो है स्टोरी पढ़ ली और फिर क्या हो गया आपने आंसर्स वगैरह लिख दिए। लेकिन जब हम आते हैं 11th क्लास में या 11th क्लास की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है हम थोड़ी टेक्निकलिटी में जाएंगे, ठीक है। अब 11th क्लास में जैसे कि आप लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रीम्स चूज कर ली है तो फिर अब उस हिसाब से आपको आपकी स्ट्रीम में जो है एक्सपर्ट बनाना किसका काम है, हमारा काम है, ठीक है। तो नो डाउट जो है आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट डिफरेंट है या आई वुड से न्यू है, नॉट डिफरेंट है, सब्जेक्ट न्यू है। ऑल्सो ये भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिसने इकोनॉमिक्स अभी पढ़ा नहीं है, उससे डर पहले ही जाते हैं कि पता नहीं इसमें क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, ये भी है, वो भी है। तो ये वाला डर जरूर आ जाता है। आप लोग सोचते हो कि हमने जो है 10th तक हमसे मैथ्स वैसे ही बहुत मुश्किल से हुई थी, अब 11th में जो है हमने ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स वगैरह ले लिया जिसमें कि हमें मैथ्स ना पढ़ना पड़े, लेकिन फिर आगे आपके पास में इकोनॉमिक्स, इसमें फिर से न्यूमेरिकल्स आ गए। तो वहां पर जो है आप लोगों को क्या होता है, एक काइंड से वो एक लाइक टेंशन हो जाती है और इस वे का जो है फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि यार अभी इतना जो है हम लोग मैथमेटिकल पार्ट को छोड़ कर आए लेकिन फिर भी हमारा जो मैथ्स है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, राइट। ऐसा लग सकता है आप लोगों को। देखो जो भी चीजें आप लोगों को लग सकती है ना वो सारी मैं अभी बता देती हूँ आपको। रीजन बीइंग कि ये सारी चीजों, ये जो सारी चीजें ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक ना बने उसका सोल्यूशन जो है वो मेरे पास में, ठीक है। दैट मीन्स जो है मैं आप लोगों को एक इतनी अच्छे से जो पूरी उसकी अप्रोच है इकोनॉमिक्स से कैसे डील करना है, इसकी जो पूरी अप्रोच है वो हम लोग जो है देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो सोशल स्कूल को, अगर आप लोग जो है इकोनॉमिक्स के वीडियोस देखोगे तो आई कैन अश्योर यू कि आपको जो है कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लोग बहुत अच्छे से जो है ना सारी चीजें समझ भी जाओगे और जब आपके एग्जाम्स होंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से अटेम्प्ट भी कर आओगे। तो इसीलिए जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस मैनर में या किस मेथड में जो है हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद में जो है एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम कैसे करने वाले हैं, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। देखो जो 11th क्लास होता है ना वो बेस होता है 12th क्लास के लिए, इसलिए मैंने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है जो 11th क्लास को ना बहुत ज्यादा जो है लेविश वे में लेते हैं कि अरे ठीक है 11th ही तो है, पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। बट आई विल से यू दैट ऐसा जो अप्रोच है ना वो मत यूज करना। रीजन बीइंग कि अगर आपने 11th में ऐसे ही जाने दिया ना चीजों को तो 12th में आप लोगों को दिक्कत होगी। और अगर स्पेसिफिकली मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स अगर आपको 12th की समझना है तो देयर इज अ नेसेसिटी कि आप लोग जो है 11th की इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ें। बिकॉज अगर नहीं पढ़ा तो 12th में भी कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि 2 बुक्स होते हैं तो उसमें से एक बुक में तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए प्रॉपर जो है अप्रोच हमें फॉलो करनी है। कैसे पढ़ना है वो पूरी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताऊंगी और क्या क्या चीजें हम लोग देखेंगे वो भी जो है मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि 11th में हमारे पास में बुक्स कौन कौन सी है। देखो वेरी स्पेसिफिकली बोलूं तो जो सीबीएसई का सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो 2 बुक्स है 11th में दैट इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अब यहीं पर मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर आउट करना चाहूंगी कि अगर आप लोग एनसीईआरटी का जो आपका पोर्टल है वो ओपन करोगे और वहां पर अगर आप क्लास 11th इकोनॉमिक्स निकालोगे तो उसमें आपके पास में एक बुक तो आएगी स्टैटिस्टिक्स की और एक बुक आएगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की।
और वहीं अगर आप 12th क्लास का निकालोगे तो 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स मिलेगी और मैक्रो इकोनॉमिक्स मिलेगी। तो वहां पर जो है आप लोग हो जाते हो कंफ्यूज कि ये क्या हो रहा है। हमें पता चला था कि 11th में माइक्रो पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी को देखें तो वो तो 12th में मिल रही है बुक। तो इस कंफ्यूजन को दूर करो और सीधी सी बात जो है वो आप लोग को ये समझनी है कि 11th क्लास अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हो, ठीक है, तो 11th क्लास में आप लोगों के पास में माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा एंड स्टैटिस्टिक्स रहेगा। नाउ फॉर दोज जो कि स्टेट बोर्ड से हैं, उन लोगों के लिए मैं स्पेसिफिकली ये बोलूंगी कि आपकी स्कूल में जो पर्टिकुलर बुक यूज हो रही है ना, आप उससे देख लो, ठीक है। मैं हर एक पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड का तो नहीं बता पाऊंगी यहाँ पर कि 11th में कौन सी है, 12th में कौन सी है। तो अगर कंफ्यूजन हो तो उसका जो है कंफ्यूजन दूर करो और सिंपल सी चीज है कि स्कूल में जो बुक फॉलो हो रही है ना वो ले लेना। अब नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप लोग मतलब जो स्टेट बोर्ड्स वाले हैं, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टेट में 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट यहाँ पर घबराए नहीं, ये नहीं सोचे कि मैडम क्लास 11th में आप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाओगे तो फिर हमारा क्या होगा, हम आईईडी कहाँ से पढ़ेंगे। देखो सिंपल सी चीज है, मैं यहाँ पर 11th क्लास भी पढ़ाऊंगी, दैट मीन्स आप लोग की कंप्लीट करवाऊंगी, साथ ही साथ 12th क्लास भी करवाऊंगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 12th में जो है उसे देखेंगे। बस होगा ये कि आपको वीडियो पर जो उसका टाइटल वगैरह है वो दिखेगा कि ये 12th क्लास का है, लेकिन आपको समझ लेना है कि आपके लिए वो 11th क्लास का है। सिलेबस सेम है क्योंकि, ठीक है, इसलिए बुक से ना कंफ्यूज नहीं होना। जो भी आपकी स्कूल में चल रही है ना उस बुक को उठाओ और उस बुक से पढ़ना स्टार्ट कर लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उन पर आए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो है ना हम लोग ये जो डिमांड सप्लाई ये सारी जो चीज है ना ये पढ़ते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल पर मतलब ये है कि पूरा जो हमारी कंट्री है उस पूरी कंट्री का एक एक जो इंडिविजुअल लेवल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरी डिमांड, ओके, या फिर किसी प्रोड्यूसर की सप्लाई, तो ये हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो हम छोटे स्केल पर जब स्टडी करते हैं ना तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब इसके अंदर आपके पास में कुछ ये चैप्टर्स हैं, इनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आपको आगे आने वाले वीडियोस में जो है सारे जो है चैप्टर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल चैप्टर रहेगा, which would be introductory part of the microeconomics, ठीक है। आपको जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल करवाया जाएगा विद द सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फिर आते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पर। इसमें हम लोग जो है डिमांड वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे और एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है इसे समझेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट पर अगर हम लोग आए तो वी कैन से कि इसमें जो है आपके पास में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही मिनिमल है और बहुत ही इजी है, बट येट जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों को कुछ इसमें मिल सकते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। उसके बाद में जो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है इसमें भी कुछ आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। देन आता है थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं इन्हें हम लोग कवर करेंगे इन आवर बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर आते हैं स्टैटिस्टिक्स पर। स्टैटिस्टिक्स आई वुड से कि हाँ ये जो पर्टिकुलर बुक है ये हम बोल दें कि ये जो है एक काइंड से आपकी न्यूमेरिकल वाली बुक ही है। स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल जो है वो थोड़े परेशान करते भी हैं बच्चों को, लेकिन आई एम अगेन लाइक सेइंग कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं आप लोगों को हर एक चीज जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगी, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोगों को क्या करते रहना है, चैनल को फॉलो करते रहो, जो जो वीडियोस आ रहे हैं वो देखते जाओ। इसके अपार्ट जो है जब भी लाइव क्लासेस वगैरह हो रही है वो अटेंड करो, ठीक है। तो ये सारी चीजों से जो है ना आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर जो वी वुड से कि जो प्रॉपर प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। अब देखो स्टैटिस्टिक्स में भी बात करें ना स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए आप वाले मतलब कि जो 2023-24 वाला बैच है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी जो है न्यूज है, दैट इज यहाँ पर एक चैप्टर होता था पहले स्टैंडर्ड डिविएशन वाला। वो चैप्टर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला चैप्टर था और बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज करने वाला चैप्टर था। वो चैप्टर आपका क्या हो गया है, डिडक्ट हो गया है। तो आप लोग तो खुशी बनाओ, मिठाई विठाई बांटो और एक दो जो है चॉकलेट या मिठाई मेरे लिए भी पार्सल करवा देना, ठीक है। ऑलराइट, तो जो है यहाँ पर वो पर्टिकुलर चैप्टर चला गया तो आप एक सेंस ऑफ रिलीफ
जो है वो ले सकते हो, एक जो है रिलीफ वाली सांस भर सकते हो। रीजन बीइंग कि वो चैप्टर जो है ना वो बिल्कुल परेशान कर देता है, बट वो है नहीं, बाकी के सारे बहुत इजी है, ठीक है। बाकी के सारे जो है न्यूमेरिकल पार्ट है नो डाउट, लेकिन बहुत इजी है। ऑलराइट, अब इसमें भी अगर आप लोग बात करोगे यहां तक, ये जो आपके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये जो है ना ये प्रॉपरली थ्योरी बेस्ड है। इन चैप्टर्स में आप लोगों के पास में प्रैक्टिकल्स नहीं है, ये थ्योरी बेस्ड है। फिर आते हैं हम लोग कुछ यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। तो ये जो आपके तीनों चैप्टर्स हैं, दीज आर योर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स, ठीक है। इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और आई वुड से भर भर के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, बिकॉज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आप लोगों ने आपके 9th-10th या उसके पहले जो है मैथ्स में पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड, ठीक है, बस वही मीन मीडियन मोड जो है वो आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में है। कोरिलेशन बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इजी इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं। इंडेक्स नंबर जो है वो प्योरली आपका जो है न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर नहीं है, वहां पर आप लोगों को थ्योरी पार्ट भी बहुत सारा मिलेगा, लेकिन येट जो आपके स्टार्टिंग के 4 है इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल पार्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं जो इसका लास्ट वाला चैप्टर है, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। देखो ब्लंटली और मतलब ट्रूली मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो ये चैप्टर आप लोगों के पास में दिया जरूर है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है। सेंस इसलिए नहीं है बिकॉज उसमें पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं। वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपको ये बोलता है, या उस चैप्टर को आप खोल के देखोगे तो उसमें आपको कुछ जो है वेरियस एक्टिविटीज वगैरह मिलेगी, जिसमें कि आपको ये बोला जाएगा कि आपको ये चीज परफॉर्म करनी है यूजिंग वेरियस टूल्स जो आपने इन सारे जो है चैप्टर्स में पढ़ा है। तो वो हो जाता है एक जो है प्रैक्टिकल वाला, दैट मीन्स आप जब एक्चुअल में वो चीजें कर रहे हो तो वो जो है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ऑल्सो उसमें कुछ जो है एज सच हम पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये चैप्टर देखने को 8 चैप्टर है, लेकिन अगर हम लोग देखें कि अगर ट्रू सेंस में देखें तो हमें 7 चैप्टर्स हैं जो कि प्रिपेयर करने हैं। ऑल राइट, तो ये हो जाता है आपके जो वेरियस चैप्टर्स है, या वी कैन से जो सिलेबस है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का। यहां तक तो चीजें ठीक है, क्लियर है। अब जो है पॉइंट वाली बात आती है कि अप्रोच क्या रहेगा, दैट मीन्स किस पर्टिकुलर अप्रोच से हम लोग ये जो पूरा सिलेबस है इसे कंप्लीट करेंगे। अब किसी भी पर्टिकुलर चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसका जो भी मतलब है वो हमें पता चल जाए। दैट मीन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वी वुड से क्या हो गया आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, हम लोग हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हर एक चीज जो है वो अच्छे से समझेंगे कि क्या जो भी अगर एक पर्टिकुलर कोई भी टर्म आ गया तो उसका क्या मतलब है, उसका क्या सेंस निकलता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, सब कुछ अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोगों के माइंड में कोई डाउट्स ना रह जाए। अब ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। मतलब कि आप अगर डेली देखोगे ना, आप लोगों को टाइम टेबल वगैरह भी मिल जाएगा एंड आप लोगों को जो है ये यूट्यूब पर ये वीडियोस मिल जाएंगे। ऑलराइट, मैं जो भी रिकॉर्ड करूंगी। उसके बाद में ये होता है ना कि कभी कभी हमें डाउट्स आते हैं, यही तो दिक्कत होती है रिकॉर्डेड वीडियोस में। आप लोग अगर कोई डाउट्स लिखते भी हो, अगर आप कमेंट सेक्शन में भी कोई डाउट्स लिखते हो तो वो इतने सारे कमेंट्स हो जाते हैं कि हर एक कमेंट को आंसर करना पॉसिबल नहीं हो जाता है, और जब नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ जाते हैं तो भी जो है ये दिक्कत आती है। ऑल राइट, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के आपके रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिल गए, लेकिन अगर डाउट आए तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन बिल्कुल है, वी विल हैव लाइव क्लासेस, ठीक है। लाइव क्लासेस में हम लोग प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ऑल राइट, वहीं के वहीं मैं आपके डाउट्स क्या कर सकती हूँ, सॉल्व कर सकती हूँ। ऑल राइट, तो आपको पहले क्या कर लेना रहेगा, हर एक चैप्टर को समझ लो, उसके बाद में उसकी जो क्लासेस होगी वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जैसे कि हमें पता है यार, आपका जो है इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं तो ऑब्वियसली हम लोग जो है इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। ऑल राइट, उसकी जो मतलब वीडियो है वो भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, उन्हें सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो में पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऑल्सो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है वो, तो वहां पर जो है ना चीजें समझ में थोड़ी कम आती है। तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस तो अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, चैनल पर,
उसमें से आप देख सकते हो, आप कंसेप्ट समझ सकते हो। लेकिन हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने हैं, तो हम जो है इसकी स्पेशल क्लासेस लेंगे। स्पेशल क्लासेस कहां पर लेंगे? तो स्पेशल क्लासेस हम लोग लेंगे जो अनअकैडमी ऐप है, ऑलराइट, वहां पर, ठीक है। अनअकैडमी ऐप पर हम लोग इसकी स्पेशल क्लासेस लेंगे, जहां पर आप लोगों को मैं एक पर्सनलाइज्ड जो है अटेंशन प्रोवाइड करूंगी। दैट मींस हमारा बिल्कुल 1 to 1 इंटरेक्शन रहेगा। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो उसी टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों के डाउट्स जो है वो उसी टाइम मैं क्लियर आउट कर दूंगी। प्रॉपरली जो है हर एक चीज हम लोग क्या कर सकेंगे, वहां पर समझ सकेंगे। तो आप लोगों को इसके वीडियोस जरूर मिलेंगे यूट्यूब पर, बट इसके अपार्ट, ताकि ज्यादा अच्छे से सारी प्रिपरेशन हो सके, ज्यादा अच्छे से आप लोगों को चीजें समझ में आ सके, सो वी विल हैव स्पेशल क्लासेस, ठीक है, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ऑल राइट, देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो ये जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड होती है। आप लोग ना थोड़ा सा शॉर्टकट से जाना चाहते हो, आप लोग बोलते हो अच्छा ठीक है यार, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लिया, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैम आप तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो कि हम वो पढ़कर चले जाएं और हम जो है बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले। ये चीजें होती है, ठीक है, ये आप खुद भी जो है ये बोलते हो, आप लोग आपके जो स्कूल टीचर्स हैं उन्हें बोलते हो मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिए, राइट। तो बस वही चीज कि हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे? जब थोड़ा हमारा एक्सप्लेनेटरी पार्ट कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल्स वगैरह हमने समझ लिए, मतलब कि जितना भी समझने वाली चीज थी वो हमने कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद में जो है हम जो वेरियस क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल सी वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो, प्लस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। ये अभी की डिमांड हो गई है, पहले तो ये जो है आपके एग्जाम्स में नहीं आता था, लेकिन अब जो है आप लोगों के पास में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, एंड जो है एमसीक्यूज या फिर कभी कभी जो है आपके लॉन्ग आंसर्स में भी आते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर जो है वो एक चीज आती है कि मैम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन करवा दीजिए, क्योंकि उसमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है वो हमें नहीं पता। तो वी विल सी वेरियस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। ये भी जो है हम लोग अपनी जो स्पेशल क्लासेस है उनमें देखेंगे। देखो जहां पर थोड़ा ज्यादा पर्सनलाइज्ड अटेंशन की जरूरत है ना, दैट वी विल कीप फॉर आवर स्पेशल क्लासेस। ऑल्दो ये नहीं कि हम सब कुछ स्पेशल क्लास में देखेंगे, उसके वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगे, लेकिन ताकि आप लोगों को जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ज्यादा अच्छे से जो है सारी चीजें आपके माइंड में बैठ जाए, इसलिए जो है हम ये वेरियस क्लासेस और जो लाइव क्लासेस वगैरह है उनमें ये सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम लोगों ने ये पूरा जो है अपना अप्रोच रखा, ये सारी चीजें अगर हम लोगों ने कंप्लीट की, तो आप लोगों का जो ओवरऑल सिलेबस है ना वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप लोगों का अगर सिंपल पेपर वगैरह देखा होगा, तो यू विल गेट की एमसीक्यूज है, यू विल गेट की शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चन भी है और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन भी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम ये सारी कैटेगरी को जो है ना कवर करेंगे। हम एमसीक्यूज के भी जो है वेरियस, मतलब कि हर एक चैप्टर के जो है वेरियस नंबर ऑफ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, शॉर्ट आंसर्स करेंगे, लॉन्ग आंसर्स करेंगे, ठीक है। हर एक चीज जो है ना वो काफी डिटेल में और काफी अच्छे से जो है हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, तो इफ अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है, तो आप लोग सोचो भी मत कैसे करना है, आप लोग बस एक सिंपल सी चीज करो कि आप लोग जो है मेरा जो अप्रोच है उसको फॉलो करते जाओ, ठीक है। मैं आप लोगों का जो बेस्ट पॉसिबल जो है ना अप्रोच हो सकता है उसी वे से पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत ना रहे। ऑल राइट, तो इसके अलावा जब जब अगर कुछ कुछ लगेगा कि नहीं अकॉर्डिंग टू डिमांड हमें ये कर लेना चाहिए, या जो है क्वेश्चन पेपर्स को देखकर या सैंपल पेपर्स को देखकर अगर कुछ हुआ कि नहीं ये कुछ न्यू चीज जो है ये बच्चों को पता होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ऑल्सो आप लोग एक चीज फेस करते हो, दैट इज आप लोगों को जो है 11th-12th में प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। 11th क्लास में प्रोजेक्ट इज नॉट दैट मच लाइक जो है हाई वैल्यू का रहता है जितना 12th में रहता है, लेकिन ताकि आप लोग 12th में अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ इसलिए आप लोगों को 11th से जो है प्रिपरेशन करवाई जाती है, उसकी आदत डलवाई जाती है, आपको बताया जाता है कि कैसे जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह को बनाना है। तो वहां पर भी जो है बहुत दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चों को कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाना है। हमारी जो स्कूल वाली टीचर है उन्होंने बताया तो, बट येट जो है प्रॉब्लम हमें जो है फेस करनी पड़ रही है। तो
आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी दिक्कत ना हो। हम लोग जो है ये देखेंगे, मतलब कि मैं आप लोगों को समझाऊंगी थ्रू वेरियस वीडियोस एंड ऑल कि कैसे जो है आपको प्रोजेक्ट्स बनाना है, कैसे जो है आपको टॉपिक चूज करना है, किस वे से आप आपके प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा बना सकते हो। ये सारी चीजें जो है ना ये भी हम लोग देखेंगे। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये जो पूरा अप्रोच है एंड जो क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसका जो एक ओवरव्यू है कि क्या है क्या नहीं है कैसे करना है, ये सब कुछ जो है आप लोगों को क्लियर आउट हो गया होगा। एंड आई होप सो अगर अभी तक कुछ टेंशन था माइंड में तो वो टेंशन क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, ये सोच के कि हाँ अब जो है मैम हमारे साथ में है और मैम जो है वो हमें प्रॉपरली हर एक चीज जो है वो प्रिपेयर करवाने वाली है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, ये जो सारे वीडियोस हैं जिसकी अभी मैंने आप लोगों को बात की, ये आप लोगों को कहाँ मिल जाएंगे? जो हमारा यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल पर, आप लोग देख सकते हो, वहां पर जो है सारे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, अपलोड होते जाएंगे वो। इसके अपार्ट मैंने आप लोगों से बोला हम कुछ लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे, हम कुछ स्पेशल क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे। ये कहाँ कंडक्ट करेंगे? तो ये हम लोग अनअकैडमी ऐप पर जो है ये सारी चीजें देखेंगे। अब अनअकैडमी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा एंड वहां पर जो है आप लोग कोड यूज कर सकते हो साक्षी वी, जिससे कि सारी चीजें अनलॉक होगी, प्लस आप लोगों को जो है मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। ओके, सो यूज कोड साक्षी वी। इसके अपार्ट आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज सोशल स्कूल। यहाँ पर आप लोगों को वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे, नोट्स वगैरह हैं वो भी मिलते रहेंगे, प्लस अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो भी आप लोग वहां पर पुट कर सकते हो। सो ओवरऑल ये एक काइंड से हमारा एक इंटरैक्टिव क्या हो जाएगा, एक इंटरैक्टिव जो है मोड हो जाएगा वहां पर, या एक ऑप्शन हो जाएगा कि वहां पर हम सारी चीजें क्या कर पाएंगे, जो है डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है, बाकी जो मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन अगर आप लोगों को चाहिए, सो आप लोगों को क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है, कोड यूज करना है और बस चालू हो जाना है अपनी प्रिपरेशन में। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये सारी चीजें, ये जो 11th क्लास का इकोनॉमिक्स है इसके बारे में आप लोगों को सब कुछ अच्छे समझ में आ गया है। एंड आई होप सो कि आगे जो है हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू।